हेलो चैम्स, तो हम लोग फिर से हाजिर हैं बायोलॉजी के एक नेक्स्ट लेक्चर में और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये आपका थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। और इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे और एंथर में जितनी भी लेयर्स पाई जाती है उन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक खोल लीजिए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लेने का आपको टाइम दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो अगर आप देखें तो एंजियोस्पर्म में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे एंड्रोसियम, ठीक। तो आज हम लोग बेसिकली किसकी स्टडी करेंगे, एंड्रोसियम की स्टडी करेंगे। क्लियर। अब देखिए, एंड्रोसियम को अगर आप देखें तो एंड्रोसियम के एक यूनिट को हम लोग स्टैमेन बोलते हैं। एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, स्टैमेन बोलेंगे। और स्टैमेन में बेसिकली दो पार्ट आपको दिखता है। ये जो ऊपर लोब्ड पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग एंथर बोलते हैं और जो यहाँ पे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये फिलामेंट कहलाता है। क्लियर। एंथर आप फ्लावर में पहले ही स्टडी कर चुके हैं। फ्लावर में मैं आपको बता चुका हूं एंड्रोसियम की पोजीशन क्या होती है। आज हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखिए, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखना है तो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसका टीएस कट करना पड़ेगा। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। और जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन आप देखेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको ये क्या होगा, लोब्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक। तो जनरली जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनका जो एंथर होता है ये बाइलोब्ड होता है। क्या होता है, जनरली बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, थीका प्रेजेंट होता है और थीका के नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं। हर एक लोब में 2 थीका आपको मिलेगा। क्लियर। आप देखिए, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल मालवेसी फैमिली में जो एंथर पाया जाता है वो यूनिलोब्ड होता है। इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नीट का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन बनता है। बायोलॉजी में आपको बहुत सारी जगह पे एक्सेप्शन की स्टडी करनी पड़ती है जहां पे जनरल से हट के कुछ चीजें होती हैं और उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, याद करके रखना पड़ता है। तो अभी तक में आपने ये देखा कि एंड्रोसियम जो होता है इसमें एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट होते हैं। एंथर का जब हम टीएस कट करते हैं तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। मालवेसी में जनरली बाइलोब्ड होता है बट मालवेसी में ये क्या मिलता है, हमें यूनिलोब्ड स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। अब टीएस का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन का हम लोग एक डीप स्टडी करेंगे जिसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे और इसके अंदर और कौन कौन से पार्ट हैं इन सब की स्टडी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ पॉलन चैम्बर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं चैम्बर्स में क्या होता है, पॉलन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलिए इसकी फर्दर स्टडी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे कि नेक्स्ट में क्या क्या है, ठीक। तो चलिए इधर देखिएगा ध्यान से। देखिए, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ मेजर पार्ट्स मिलेंगे जैसे एपिडर्मिस, ठीक, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, टेपेटम, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये एंथर है, ये एंथर है, ठीक है। एंथर में हमने क्या किया, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, ठीक। ये हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में इसको कट कर दिया, ठीक। ये ट्रांसवर्स सेक्शन में कट कर दिया, यानी इसका हमने क्या ले लिया, टीएस ले लिया।
जैसे इसका टीएस हम कट करेंगे तो इसमें कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें आप देखें तो आपको ये दो लोब दिखाई दे रहे हैं, एक लोब इधर है, एक लोब इधर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें आपको थीका दिखाई दे रहा है, ठीक। एक थीका आपका ये वाला है, ये एक थीका कहलाएगा, एक थीका ये कहलाएगा, और एक थीका ये, और अनदर थीका दिस। यानी अगर आप देखेंगे तो एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर में ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और थीका कितने होते हैं? देयर इज 4 थीकास प्रेजेंट इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक सेक्शन ले लेंगे। ये सेक्शन हम ले लेते हैं, इतना सेक्शन लेते हैं, और इतने सेक्शन के अंदर की बातें हम लोग देखते हैं, कितने सेक्शन के अंदर की बातें क्या हैं, ठीक। तो देखिए इतना सेक्शन लेंगे तो सबसे शुरू में हमें एक लेयर मिलेगी, ठीक, ध्यान से देखिएगा, और मे भी हो सके तो साथ में बनाते भी चलें। ये देखिए ये सबसे शुरू की लेयर होती है, और इसे हम कहते हैं क्या? एपिडर्मिस। क्लियर? उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आपको एक और लेयर देखने को मिलेगी, ये देखिए ये लेयर आपको देखने को मिलेगी, ये लेयर देखने को मिलेगी, ठीक। और इस लेयर को हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे एंडोथेसियम, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लेयर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लेयर जो होगी ये मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर होता है। हम लोग यहाँ पे एक ही लेयर बना रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये मैं मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूं, ये देखिए ये मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर है, और ये कहलाती है मिडिल लेयर। क्लियर? उसके बाद आप बीच में देखेंगे, बीच में ये पार्ट होता है, और इस पार्ट में क्या होता है, ढेर सारा टिश्यू भरा होता है, और इस टिश्यू को हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। इसी को हम लोग आगे देखेंगे तो ये क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू इसकी ईच एंड एवरी सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉलन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग किस में देखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो यहां पे कुछ लार्जर साइज की सेल आपको मिलेंगी, फ्लैसिड सेल मिलेंगी, और ये सेल बेसिकली क्या कहलाएंगी, ये सेल कहलाएंगी टैपेटम, ठीक है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये कहलाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, देखिए हम लोगों ने जो एंथर था इसका एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है। ट्रांसफर सेक्शन के बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसमें 4 थीकाज हैं, और हमने फिर एक थीका को कट किया, और एक थीका के इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने देखना स्टार्ट किया। तो यहां पे हमें क्या क्या मिला, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, टैपेटम, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी बेसिकली हम लोग क्या देख रहे थे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक। आई होप आपने एनसीईआरटी को एक बार रीड आउट किया होगा, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी आपने एक बार पढ़ा होगा तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके इन सारे लेयर्स का हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल, एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर इन लेयर्स का क्या काम है, इस चीज को देखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा
ओवरव्यू ऑफ यानी विजिबल लेयर्स इन टीएस ऑफ एंथर। एंथर में कौन कौन सी विजिबल लेयर्स होती हैं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक, उसमें आप देखते चलिएगा। यहाँ पे जो विजिबल लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली लेयर होती है कौन सी, सबसे पहली लेयर है आपकी एपिडर्मिस। अब देखिए ये जो एपिडर्मिस लेयर है, ये एपिडर्मिस जो लेयर है ये सबसे शुरू में आपको मिलेगी, सबसे शुरू में मिलेगी एपिडर्मिस लेयर, ठीक। और ये क्या होती है, आउटर मोस्ट होती है, प्रोटेक्टिव होती है, पेरेन्काइमेटस होती है एंड सेलेक्टिव परमिएबल होती है, ठीक। याद रखिएगा, आउटर मोस्ट, पेरेन्काइमेटस, प्रोटेक्टिव एंड सेलेक्टिव परमिएबल। अगर ये चीज आपको नहीं याद होती तो मैं एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको याद करने के लिए एक वर्ड याद कर सकते हैं, OPPS, उप्स, ठीक है। OPPS को आप क्या कर सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं, उप्स, OPPS, ठीक। यहां पे O से आउटर, P से प्रोटेक्टिव, P से पेरेन्काइमेटस एंड S से क्या हो जाएगा, सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। यहां पे मैं नोटिफाई कर दे रहा हूं, प्रो से क्या हो गया, O से हो गया आउटर मोस्ट, P से हो गया प्रोटेक्टिव, नेक्स्ट P से हो गया पेरेन्काइमेटस और S से हो गया सेलेक्टिव परमिएबल। तो यहां पे नीट में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके किस में, एपिडर्मिस से, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इज एंडोथेसियम। एंडोथेसियम जस्ट एपिडर्मिस के बाद वाली लेयर है और ये जो लेयर होती है ये क्या करती है, डेहिसेंस में हेल्प करेगी। याद रखिएगा, किस में हेल्प करेगी, डेहिसेंस में हेल्प करेगी। अब डेहिसेंस क्या है, तो देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं, ठीक है। और इन पोलन ग्रेन्स के मैच्योर होने के बाद इन्हें बाहर निकलना है, और बाहर निकलना है तो सारी लेयर को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो एंथर का ब्रेक होना, पोलेंस का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, डेहिसेंस कहलाता है। अब ये जो एंडोथेसियम होती है ये किस तरह से हेल्प करती है, इस चीज को समझिए। देखिए एंडोथेसियम की जो सेल्स होती हैं इसमें हाईली वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, यानी ये वाटर को रिटेन करके रखती हैं, ठीक। और वाटर, जब इनसे वाटर लॉस होता है, कब, पोलन ग्रेन्स के मैच्योरेशन के बाद जब इनसे वाटर लॉस होता है तो इसमें बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं और वो क्रैक लीड करते हैं किसको, डेहिसेंस को। तो ऑलवेज याद रखिएगा, एंडोथेसियम किसको हेल्प करेगा, डेहिसेंस में हेल्प करेगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं मिडिल लेयर। बेटा यहां पे दो चीज याद रखिएगा, बहुत ही क्लियर कट में ये बात याद रखिएगा कि मिडिल लेयर एंड टेपेटम ये दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रिशियस लेयर होती हैं। क्लियर। इट मींस ये जो आपका मिडिल लेयर है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, टेपेटम को। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ट्रेपेटम को, और ट्रेपेटम जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग पोलेंस को। ये डेवलपिंग पोलेंस को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो आई होप आपने एक ओवरव्यू ले लिया होगा कि एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पे देखिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे देख भी लिया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं। ठीक है, ये देखिए, और आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सारा कुछ लिखा भी है कि लेयर्स का प्रॉपर फंक्शन क्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए टेपेटम की कुछ खास बातें हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। ठीक है, उन चीजों को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जो टेपेटम होता है एंजियोस्पर्म में, टेपेटम दो नेचर के यहां पे पाए जाएंगे। यानी टेपेटम का जो नेचर है वो दो तरह से आपको यहां पे देखने को मिलेगा। कैसा टेपेटम देखने को मिलेगा, कैसा, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहां पे बैठा है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक, और इसे न्यूट्रिशन देने के लिए चारों तरफ ऐसे बैठा हुआ है कौन, टेपेटम। ये देखिए, ये चारों तरफ टेपेटम बैठा हुआ है। क्लियर। अब यहां पे देखिए
सपोज करिए कि ये जो टपेटम है, ये टपेटम क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है टाइम टू टाइम, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। जब भी डिमांड जनरेट हो रही है ये न्यूट्रिशन दे रहा है, जब भी डिमांड जनरेट हो रही है न्यूट्रिशन, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया ने कहा भैया खाना दो, ठीक, तो ये टपेटम क्या करेगा, खाना प्रोवाइड कर देगा। अगर ये टाइम टू टाइम फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है तो इस तरह के टपेटम को हम क्या कहेंगे, सेक्रेटरी टाइप ऑफ टपेटम। क्लियर? आप समझिए, यहीं पे अगर ऐसा होता है कि ये पूरी तरह से, ये जो टपेटम है ये पूरी तरह से डिजनरेट हो जाए और वन टाइम पूरे न्यूट्रिशन को पोर कर दे माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया पूरे न्यूट्रिशन में डूब जाए और टपेटम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का जो टपेटम है इसे हम क्या कहेंगे, एमोबॉइड टाइप ऑफ टपेटम। ये थोड़ा सा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी टपेटम किस तरह के होते हैं और एमोबॉइड टपेटम किस तरह के होते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, ऑन डिमांड न्यूट्रिशन की सप्लाई अगर टपेटम कर रहा है तो दिस टपेटम इज नोन एज सेक्रेटरी टपेटम, और अगर टपेटम वन टाइम पूरे न्यूट्रिशन को पोर कर रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए तो उस तरह का टपेटम क्या कहलाएगा, एमोबॉइड टाइप ऑफ टपेटम। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंड्रोसियम का इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी लेयर्स और साथ ही साथ उसकी लेयर्स के फंक्शंस, ये सारी चीज हम लोग क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक, आप ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे रहा हूं। यहां पे ये बैठा है क्या, माइक्रो स्पोरेंजियम। क्लियर? माइक्रोस्पोरेंजियम में बैठा है कौन, माइक्रोस्पोरेंजियम में बैठा है स्पोरोजीनस टिश्यू, और इस स्पोरोजीनस टिश्यू की एक सेल अगर हम निकाल लें, सिंगल सेल, ठीक, तो ये सेल पार्टिसिपेट करेगी किसमें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से बनेगा क्या, पॉलन। ठीक है बच्चा, याद रखिएगा ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको प्लीज मिस मत करिएगा। ये हम लोग देखेंगे किसमें, L4 यानी लेक्चर 4 में। अभी ये जो लेक्चर आपको मिल रहा है सारे लेक्चर कोडेड होंगे। ये लेक्चर 3 था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और लेक्चर 4 में आपको क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प कर रही होगी। अपने स्टडी को बेहतर करते रहिए। इन वीडियोस को, लिंक्स को, चैनल के लिंक्स को अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर करिए ताकि कम्युनिटी बढ़ सके और हमें भी काम करने में अच्छा लगे, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे। चलिए ठीक है, सबसे मेन मुद्दा ये है कि ये वीडियो आपको हेल्प करनी चाहिए। इट मीन्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि अपने स्टडी को और बेहतर करें ताकि हम 2025 की जो नीट वगैरह के एग्जाम्स हैं उसमें और बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।